मैं हूँ वंदना पांडे और आप देख रहे हैं कुछ गपशप हो जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि हर रोज़ हम आपके पास कुछ नए टॉपिक के साथ होते हैं, कुछ नया मसला लेकर आते हैं, कुछ नई जानकारियों के साथ आपको रूबरू कराते हैं। तो आज परिसंपत्ति का मामला तो आप जानते हैं पिछले 21 सालों से चल रहा है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को लेकर के। तो क्या है परिसंपत्ति मामला और क्यों आज सीएम धामी ने और योगी आदित्यनाथ ने बैठक की है दोनों ने, और कुछ मांगों पर कुछ हद तक समझौता भी हो गया है, सहमति भी हो गई है, क्योंकि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में चुनाव भी नज़दीक है। लेकिन विवाद परिसंपत्ति को लेकर है, तो क्या मसला है मैं इस बारे में आपको बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि परिसंपत्ति मसला है क्या आखिर। 21 सालों से ये विवाद चला आ रहा है। उत्तराखंड के सिंचाई विभाग की 5,500 से करीब 13,000 हेक्टेयर जमीन और 4,000 इमारतों को लेकर ये विवाद है, और जिन पर अब तक यूपी का ही कब्जा रहा है। और इसके साथ ही उत्तराखंड परिवहन विभाग की 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति को लेकर यूपी के साथ विवाद रहा है। हरिद्वार में कुंभ और कांवड़ मेले की जमीन पर कब्जे को लेकर भी विवाद रहा। और इसके साथ ही टिमरी डैम की अगर बात की जाए तो टिमरी डैम की भी अगर बात करें तो अब तक उत्तर प्रदेश मालिकाना हक के लिए लगा हुआ था, और कुल मिलाकर 11 विभागों की जमीन, भवन और संपत्तियों पर उत्तराखंड दावा करता है। तो उत्तराखंड में क्या परिसंपत्ति मामला है, इस बारे में मैंने आपको जानकारी दी। और उत्तर प्रदेश हमेशा से यूपी राजस्व वसूल रहा है, जिसको लेकर उत्तराखंड हमेशा से सवाल उठाता रहा है कि ये उत्तराखंड की संपत्ति है और उत्तर प्रदेश इसमें क्यों वसूली कर रहा है। और कई सारी परियोजनाएं, परिवहन, पर्यटक और कार्मिकों के आवंटन से जुड़े विभागों के मामले भी बहुत सारे उलझे हैं परिसंपत्ति को लेकर के, जिसके चलते आज बैठक भी की गई और कुछ मांगों पर सहमति भी जताई गई। अब ये पहले जताया जा रहा है क्या दोनों लोगों में सहमति हो पाएगी, मैटर सुलझ पाएगा। तो 20,000 करोड़ की संपत्ति का विवाद सुलझा लिया गया है, ऐसा सीएम धामी ने बोला है। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ जो बैठक हुई है उसमें पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 21 साल से जो मामला लंबित पड़ा था उसको लेकर के सिंचाई विभाग को 5,700 हेक्टेयर भूमि पर दोनों राज्यों का संयुक्त रूप से सर्वे होगा, और जो जमीन यूपी के काम की है वो यूपी को मिल जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत नेपाल सीमा पर बनबसा का बैराज रहा है, तो इसके चलते उसका पुनर्निर्माण यूपी सरकार ही करवाएगी, और किच्छा के बैराज का निर्माण भी यूपी सिंचाई विभाग करवाएगा। यूपी परिवहन निगम के द्वारा उत्तराखंड विभाग निगम को 205 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। जो मुद्दे बचे हैं वह भी जल्द सुलझा लिए जाएंगे, ऐसा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बोला है। और 20,000 करोड़ की संपत्ति का विवाद उन्होंने कहा है कि सुलझा लिया गया है। और इसके साथ ही अलकनंदा होटल उत्तराखंड को मिलेगा, क्योंकि पहले ये चल रहा था कि उत्तराखंड जो अलकनंदा होटल है उसको लेकर भी बहुत सारे विवाद रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश हमेशा से दावा करता रहा है, लेकिन उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बोला है कि उत्तराखंड का जो अलकनंदा होटल है वो उत्तराखंड में ही रहेगा और उत्तराखंड को मिलेगा। वहीं उत्तराखंड को वन विभाग के 90 करोड़ मिलेंगे, ऐसा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। तो कुछ हद तक मसला सुलझा भी लिया गया है और कुछ हद तक बाकी भी है, तो सुलझा लिए जाएंगे, ऐसा पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। तो क्या परिसंपत्ति मामला रहा है, इस बारे में मैंने आपको जानकारी दी, और इसके साथ ही किन मसलों पर समझौता हुआ है ये भी मैंने आपको जानकारी दी। आगे क्या क्या अपडेट रहेगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। कुछ गपशप हो जाए में आप ज़रूर बने रहिए और फॉलो पेज को ज़रूर करें। कुछ गपशप हो जाए यूट्यूब चैनल पर जाइए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। इसके साथ ही फेसबुक पेज पर भी कुछ गपशप हो जाए नाम से सर्च करिए आप।